Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रात के 3 बजे लखनऊ की सड़कें खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के सीने में एक तूफान पल रहा था। शहर की रगों में बहते रात की सन्नाटे को उस चीख ने चीर दिया, एक मासूम की चीख जो दरिंदगी के अंधेरे में कहीं दब कर रह गई थी। 4 साल की बच्ची, खून से सनी मासूमियत और उसके साथ एक नाम किशोर उर्फ भदर, एक वहशी दरिंदा जिसने 27 मई की उस रात इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन ये यूपी है दोस्तों, यहाँ योगी आदित्यनाथ की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ फाइलों में नहीं, सड़कों पर गोलियों की शक्ल में भी दिखाई देती है। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, पुलिस की आंखें रात में भी सोती नहीं थीं, और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। जब कोई हद पार करता है तो उसको समझाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारा अंजाम एनकाउंटर है। लखनऊ की उसी धरती पर जहां भद्र अब तड़प रहा है, पुलिस की गोली उसकी टांगों में धसी है और कानून की मुहर उसके नाम पर लग चुकी है। अपराध किया है तो भुगतोगे। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश है जो अब अपराधियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। हापुड़ की सुबह उठी तो गोलियों की आवाजों से, जहां 4 बदमाशों को धर दबोचा गया और एक के पैर में गोली लगी और बाकी को तमंचे, कारतूस और चोरी के माल के साथ पुलिस ने दबोच लिया। झांसी, जहां एक मंदिर भी सुरक्षित नहीं था, एक ऐसे दरिंदे से जो भगवान के घर में भी अपराध करता था। 25,000 के इनामी को जब पुलिस ने हथकड़ी पहनाई तो मंदिर की घंटियों ने जैसे मानो राहत की सांस ली हो। बागपत, जहां पुलिस ने माखर पुलिया पर बिछाया मौत का जाल, बाइक पर आते 2 कुख्यात बदमाशों को जिनके नाम कत्ल, डकैती और चैन स्नैचिंग जैसे गुनाहों से सने थे, अब सलाखों के पीछे हैं। आगरा भी पीछे नहीं रहा। 16 केस झेल चुका सूरज दुकानों के शटर तोड़कर भाग रहा था, लेकिन पुलिस के इरादे उसके हर वार से ज्यादा तेज निकले। उत्तर प्रदेश पुलिस अब वार्निंग नहीं देती, सिर्फ एक्शन लेती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से लेकर झांसी, उन्नाव से लेकर बागपत, हापुड़ तक, बल्कि यूं कहूं कि पुलिस अब कानून नहीं, फैसला खुद सुना रही है। अगर अपराध करोगे तो गोली खाओगे। ये नया यूपी है, यहाँ अपराध की उम्र 24 घंटे से ज्यादा नहीं होती। यूपी में माफिया हो या फिर अपराधी, जीरो टॉलरेंस की योगी नीति अब सब पर पूरी ताकत से लागू होती है। यूपी में अपराधियों को मुठभेड़ में या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध करोगे तो गोली खाओगे की नीति पर चल रही है। लखनऊ का ही एक उदाहरण लीजिए, जहां पर देर रात 3 बजे के आसपास एक बच्ची से रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी किशोर उर्फ भदर, उसने 27 मई को 4 साल की बच्ची से दरिंदगी की थी, जिसे 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। योगी आदित्यनाथ का साफ ऑर्डर है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना या तो घटित नहीं होती है, और अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यूपी पुलिस राजधानी लखनऊ से लेकर हापुड़ तक में एक्शन में है, जिसने एक के बाद एक एनकाउंटर करके अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी पाई। अकेले हापुड़ में 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। लखनऊ, उन्नाव, बागपत, आगरा, झांसी और जालौन में भी यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किए। हापुड़ में बुधवार सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी। 4 बदमाशों को दबोचा गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक आइशर कैंटर और तमंचे, कारतूस भी बरामद हुए। उन्नाव में भी पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। झांसी में पुलिस की मुठभेड़ एक ऐसे बदमाश से हो गई जिसे इंसानों के साथ भगवान के घर यानी मंदिर को भी नहीं छोड़ा था। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस के साथ धर दबोचा। बागपत में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में दबोच लिया। सुमित नाम के आरोपी पर कत्ल, लूट, डकैती से लेकर चैन स्नैचिंग तक के आरोप थे। पुलिस ने माखर पुलिया के पास जाल बिछाया और बाइक पर आते वक्त इन्हें घेर लिया। आगरा में भी 16 आपराधिक मुकदमे वाले एक अपराधी सूरज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।
इस अपराधी को 2 दुकानों के शटर तोड़ने की घटनाओं के बाद गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, यूपी के अंदर अब क्लियर है कि अगर अपराध करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अगर तुम कुछ ऐसा गुनाह करोगे जिससे इंसानियत शर्मसार होती है तो तुम्हें सजा भी वैसी ही दी जाएगी जैसा तुम्हारा कांड होगा। इस पूरी चीज़ के ऊपर और जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ अब योगी आदित्यनाथ की एक पूरी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस वाली, इस पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।